नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था और वो कमेंट था कि शायद आप गलत बोल रहे हैं और सारी ऑडियंस गलत सोच रही है, क्योंकि शायद लीप के बाद की कहानी सीरियल मन्नत की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम लोग सीरियल के मेकर्स को जो है अंडर एस्टिमेट कर गए। यहां पर उन्होंने सोच बहुत पार की रखी थी और यहां पर कई ऐसे ट्विस्ट अब सामने आ रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जहां पर हम सभी को पता है कि फैमिली यहां पर डिवाइड हो चुकी है दो पार्ट के अंदर, मन्नत की, विक्रांत की। और यहां पर सारे परिवार वाले जो है एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन ये 5 से 8 साल की जो दूरियां है, ये दोनों ही परिवार में एक छोटी छोटी खुशी लेकर आने वाली है। मन्नत की खुशी जो है यहाँ पर विक्रांत और मन्नत की छोटी बेटी होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर विक्रांत के पास भी मलिका और विक्रांत की एक खुशी, या फिर खुशी बोलूंगा, लड़के को खुशू तो बोल नहीं सकते, तो वो होने वाली है। यानी कि बच्चे दोनों तरफ होने वाले हैं, ऐसी अपडेट्स आ रही है। वेल, डिटेल में बताते हैं आपको कि आखिरकार ये सीन किस तरीके से हमारे सामने आने वाला है और आखिरकार विक्रांत ने मलिका को एक्सेप्ट कैसे कर लिया और आखिरकार उस मलिका के साथ जिससे वो नफरत करता था उसके साथ अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा लिया। चलिए डिटेल में समझाता हूं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऑल न्यू अपडेट्स और आपके सवालों पर जो मैं वीडियोस बनाता हूं फटाफट से आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी यहां पर आपको पता है कि श्रुति मां की मौत के बाद विक्रांत जो है उनके अंतिम जो संस्कार वगैरह होने वाले उसमें जाएगा, जहां पर मन्नत साफ इनकार कर देगी कि आपने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। श्रुति मां को आपने ये तक पूछ लिया था कि आखिरकार आपका तो परिवार भी नहीं है, आपके बीच में बोल रही है, और कौन श्रुति मां? तो अगर आपका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था, तो आज यहां पर आकर नाटक करने की क्या जरूरत है? यानी कि मन्नत साफ कह देगी कि श्रुति मां के आसपास भी मत दिखना, उनके किसी भी रीति रिवाज में आपका कोई हक नहीं बनता। और विक्रांत और मन्नत के लास्ट एक दूसरे से जो है वार्तालाप होने वाली है, क्योंकि यहां से मन्नत भी पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाएगी। विक्रांत को भी लगेगा कि मन्नत कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और उस बच्चे के ऊपर भी जो है विक्रांत को ज्यादा प्यार नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर विक्रांत को पूरी सच्चाई पता ही यहां पर नहीं होगी। क्योंकि यहां पर मन्नत सच्चाई बताने तो आई है, लेकिन लड़ाई झगड़ों में सच्चाई के सामने आएगी, लेकिन उस तरीके से नहीं आएगी जैसा कि विक्रांत के सामने आनी चाहिए। ये चीजें आधी अधूरी विक्रांत के सामने होगी। यानी कि लीप के बाद की कहानी के लिए विक्रांत के लिए सीरियल के मेकर्स ने एक सेफ साइड ये रखा है कि विक्रांत को कभी पूरा सच पता ही नहीं चला था बच्चे का, इसीलिए तो इतना कठोर दिल हो गया था। और दूसरी तरफ मन्नत को लग रहा है कि विक्रांत सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करना चाहते और श्रुति मां के जाने के बाद ये सारे इमोशंस जो है उनके जज्बातों पर भारी पड़ने वाले हैं। अभी यहाँ लीव के बाद की कहानी ऐसी है कि मन्नत और धैर्य जो है वो यहाँ पर अपनी छोटी बेटी यानी कि बच्ची जो है उसका पालन पोषण करने वाले हैं। होपफुली यहाँ पर धैर्य का किरदार कहानी में रहे, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर जो मनित जौर है जो कि धैर्य का किरदार निभा रहे हैं, वो यहाँ पर शूटिंग से कुछ दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि लीप के बाद उनका कहानी में जो है रोल रहे, उन्हें हटाया ना जाए कहानी से, क्योंकि ऐसे बीच में हटा दोगी किसी भी कैरेक्टर को तो वो तो कहानी को मतलब बीच में से कट कर देना ही होगा और वो एक्सेप्टेबल नहीं होती ये चीजें। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर धैर्य का किरदार कहानी में रहे। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर विक्रांत को बच्चे की कमी ना हो, इसके लिए भी सीरियल के मेकर से इंतजाम कर दिया है। अभी यहाँ पर मलिका को घर के अंदर परमानेंटली फिट करने के लिए एक तरीका अपनाया है कि मन्नत को यहाँ माफ कीजिएगा, जो मलिका है उसको ऐश्वर्या कहते हुए पिछले एपिसोड में नजर आई थी कि तुम जो है मां बन जाओ, और यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मेरा फिक्र खराब हो जाएगा, मैं कैसे मां बन सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें पैदा करने टाइम मुझे भी यही सोचना चाहिए था कि मेरा फिक्र खराब ना हो जाए। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर मलिका एक ऐसे बच्चे को लेकर आने वाली है जिसकी स्टोरी सेम टू सेम विक्रांत के जैसी ही है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर किसी का साया नहीं है, माता पिता का साया नहीं है, लेकिन उसका पालन पोषण करने के लिए मलिका इतनी अच्छी हो चुकी है कि उस बच्चे को लेकर आ गई है कि इसका पालन पोषण मैं करूंगी। अब यहां पर विक्रांत के पास जब उस बच्चे को लेकर आएगी तो विक्रांत ऑलरेडी बहुत इमोशनल है। ऐसे में यहां पर चेहरे पर हंसी लाने के लिए, दिल को सुकून देने के लिए एक छोटे बच्चे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। विक्रांत इस बच्चे को जो है एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पर मलिका जो है विक्रांत की पत्नी नहीं है, लेकिन यहां पर जो विक्रांत है वो उसके बेटे को, जिसको लेकर आई, अपना बेटा मानने वाला है। और वो छोटा बच्चा तो डेफिनेटली मलिका को ही अपनी मां मानेगा। यानी कि आप खुद ही देख लो किस तरीके से चीजें सीरियल के मेकर जो है कहां लॉजिक लगा रहे हैं कि बच्चा उन दोनों को माता पिता मान रहा है,
इसीलिए वो दोनों माता पिता हैं, और उसके बाद में कोई लीगल फंडा ही फंसा देंगे बाद में। तो यहां पर ये कहें कि लीप के बाद मल्लिका और विक्रांत जो है पति पत्नी के रूप में अधूरे तरीके से ही सही, लेकिन आपको एज ए पति पत्नी नजर आ ही रहे हैं। और अपडेट्स जो मैंने आपको दी थी वो बिल्कुल सही होते हुए नजर आई है। अगर आपको पिछले वीडियोस अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मल्लिका को सीरियल के मेकर्स नहीं हटाएंगे, वो किरदार विक्रांत के साथ हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी कमेंट टाइप कर रहे होंगे या फिर करने वाले हैं वीडियो एंड होने के बाद कि ये तो सेम टू सेम गुम है किसी के प्यार में वाली कहानी हो गई, विराट के साथ पाखी हो गई, और जो सही का किरदार था उसमें जो अभी हमारी मन्नत का किरदार हो गया, और उसके साथ यहाँ पर जगताप था उस सीरियल में, यहाँ पर धैर्य को पकड़ा दिया है। हालांकि जगताप गुंडा था, धैर्य डीसीपी है। तो यहाँ पर देखो कहानी लीप के बाद ना गुम की कॉपी नहीं हो रही है, ये लगभग लगभग हर टीवी सीरियल की पता नहीं आजकल यही कहानी निकलती है। और यहाँ पर फिर लीप के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने वाली, पुराने गिले शिकवे मिटाने वाली कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे जो है बच्चों में आपस में नफरत होती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से नफरत करता है, दूसरी माँ से नफरत करता है, दूसरे पिता से नफरत करता है। फिर धीरे सच्चाई सामने आती है, अच्छी माँ सामने आती है, बुरे पिता सामने आते हैं, बुरी माँ सामने आती है, अच्छे पिता सामने आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर आम्रपाली गुप्ता जो एक्ट्रेस हैं वो यहाँ पर जगह ले सकती है मोना वासुक की, ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार की जगह पर, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो लंदन जाने की बात कर रही थी सीरियल के अंदर, वो लंदन डेफिनेटली जाने वाली है, जहां से अपने मुंह पर कुछ लीपा पोती प्लास्टिक वास्टिक चढ़वा कर फिर से यहाँ पर मुंबई रिटर्न होने वाली है, और मेजबानी में वो परमानेंटली फिक्स होने वाली है। और उनका रिलेशन जो है वो बच्चे से जोड़कर दिखा देगा, यानी कि जो मल्लिका बच्चा लेकर आई है उससे उनका रिलेशन है, इसीलिए उनका भी यहाँ सलूजा हाउस में परमानेंटली फिक्स होना बिल्कुल फिक्स होने वाला है। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने विलन को निकालने की बिल्कुल नहीं सोची है, पॉजिटिव किरदारों को साइड कर दिया है, और ये कहे कि मन्नत सीरियल के पहले सीजन के अंदर लीप से पहले की कहानी के अंदर विलन एक तरफा जीतते हुए नजर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लीप के बाद की कहानी शूटिंग शुरू हो चुकी है और लीप से पहले विलन जीत चुके हैं। जीतने की हीरो हीरोइन की, पॉजिटिव कैरेक्टर्स की कोई उम्मीद नहीं बची है। आप भी मत रखो, क्योंकि लीप कहानी में आ चुका है। अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि विलेंस वाली स्टोरी को, सीरियल मन्नत को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से। लीप के पहले की कहानी को, लीप के बाद तो सीरियल एकदम न्यू तरीके से शुरू हो रहा है, तो एकदम न्यू वाइब होगी हम लोगों के लिए, एंड इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से हमारे सामने शो की नई कहानी आती है। बाकी आप फर्स्ट सीजन जो लीप से पहले निकला है इसमें आप कितने खुश हैं देखकर, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से, नंबर डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।